नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक और बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मिथिका में, जहां मैं आप लोगों को ऐसी नई नई कहानियां सुनाती हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। उम्मीद करती हूं आप सभी स्वस्थ हैं और घर से ये कहानी सुन रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी आईलेस जैक की। ये कहानी मैंने कुछ ही दिन पहले इंटरनेट में पढ़ी थी और मुझे पढ़ के बहुत ही डरावनी लगा। मुझे लगा आप लोगों के साथ भी इसे शेयर करना चाहिए, तो मैंने ये कहानी जैसे पढ़ी थी आप लोगों को भी वैसे ही सुना रही हूँ। मेरा नाम मिच है। मैं आज आप लोगों के साथ मेरे जीवन का एक अनुभव शेयर करने आया हूँ। मुझे नहीं पता ये पैरानॉर्मल है या सुपरनैचुरल, मगर मेरे साथ जो भी हुआ उसने मेरी जिंदगी बदल दी और अब मैं पैरानॉर्मल में विश्वास रखता हूँ। ये कहानी तब की है जब मैं अपने भाई एडविन के घर में शिफ्ट हो गया। हमने एक दूसरे को 10 साल तक नहीं देखा था और एक साथ वक्त बिताने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थे। एक हफ्ते बाद एक दिन करीब रात 1 बजे के आसपास मुझे बाहर से सड़सड़ाहट की आवाजें सुनाई दी। मुझे लगा कोई बिल्ली होगी, तो मैंने उस बात पे ज्यादा गौर नहीं किया और वापस सो गया। अगले दिन सुबह उठ के मैंने जब मेरे भाई को ये बात बताई तो उसने भी कहा कि उसने कुछ सुना था, मगर उसी दिन रात को मैंने नींद में अपने रूम की खिड़की खुलने की आवाज सुनी और फिर किसी के गिरने की आवाज, जैसे कि बाहर से कोई कूद के मेरे रूम के अंदर आ गया हो। मेरी नींद खुल गई और मैंने लाइट जलाकर रूम के चारों तरफ देखा। कुछ दिखाई ना देने पर मैं लाइट ऑफ करके सो गया। अगले दिन सुबह जब मेरे भाई ने मुझे देखा तो डर के मारे उसके हाथों से कॉफी का कप गिर गया। उसने एक आईना ले आकर मुझे दिखाई। मैंने देखा मेरे गालों पे एक गहरा घाव है। एडविन मुझे हॉस्पिटल ले गया। मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा शायद मैं नींद में चल रहा था और किसी कारण मुझे चोट लग गई, मगर उसके बाद उन्होंने जो कहा वो सुनकर मेरा खून जम गया। उन्होंने मेरी शर्ट उठाकर मेरे पेट की तरफ इशारा किया। वहां जिस जगह पर मेरा लेफ्ट किडनी था उस जगह को किसी ने काट कर वापस सी दिया था। हमें इस बात का दुख है मिच, तुमने कल रात अपनी लेफ्ट किडनी खो दी। हमें नहीं पता कैसे। अगले दिन रात को मेरे साथ जो हुआ वो मैं आज भी नहीं भूल पाऊंगा। आधी रात को अचानक मेरी नींद खुल गई और मैंने देखा मेरे सीने के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है। उसने एक काला हुडी और एक नीला मास्क पहना हुआ था, जिसके नीचे मुझे कोई नाक या मुंह दिखाई नहीं दे रहा था। मगर सबसे डरा देने वाली बात ये थी कि उसकी आंखें नहीं थी। जहां पर उसकी आंखें होनी चाहिए थी वहां बस 2 गहरे काले गड्ढे थे और वहां से कुछ काला सा चिपचिपा सा गिर रहा था। मैंने जैसे ही पास रखे हुए फोन को उठाकर उसकी तस्वीर लेने की कोशिश की, उसने मेरे सीने को अपनी लंबे लंबे नाखूनों से चीरना शुरू कर दिया, जैसे कि वो मेरे फेफड़ों को निकालकर खाना चाहता हो। मैंने डर के मारे खुद को बचाने के लिए उसे लात और घूंसा मारना शुरू कर दिया, जिससे वो नीचे गिर गया। मैंने रूम से डरकर बाहर निकलते वक्त अपना वॉलेट ले लिया। कहीं भी मैं जाना चाहूँ मुझे पैसों की तो जरूरत पड़ेगी ही। मुझे याद नहीं मैं कितनी देर तक भागता रहा। भागते भागते मैं एडविन के घर के पास जो जंगल था वहां चला गया और एक पत्थर से टकराकर गिर गया और बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तब मैंने अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाया और डॉक्टर ने मुझसे कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज। गुड न्यूज ये है कि तुम्हें ज्यादा गहरी चोटें नहीं आई हैं और तुम्हारे पेरेंट्स जल्द ही आकर तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। सुनकर मैं थोड़ा आश्वस्त हुआ, मगर फिर उन्होंने कहा, कल रात तुम्हारे भाई की बुरी तरह से मौत हो गई है, जैसे कि किसी जानवर ने उसे बुरी तरह से नोच कर खाया हो। हमें इस बात का अफसोस है। मेरे पेरेंट्स मुझे हॉस्पिटल से एडविन के घर ले गए, मेरी चीजों को लेकर वापस घर जाने के लिए। मुझे अपने ही रूम में घुसने से डर लग रहा था। अपनी चीजों को लेकर रूम से बाहर निकलते वक्त हॉलवे में मैंने अपने भाई की लाश देखी और उसके पास छोटा सा कुछ गिरा हुआ था। मैंने उसे उठा लिया और वापस कार में आकर बैठ गया।
मैंने अपने पेरेंट्स को एडविन के लाश के बारे में कुछ नहीं बताया। अपनी मुट्ठी खोलते ही मुझे उल्टियां आने लगी। अपने हाथों में मैंने अपनी ही आधी खाई हुई लेफ्ट किडनी पकड़ रखी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले हफ्ते एक और नई कहानी के साथ।